चलो चालू करें नया चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ये जो चैप्टर है 12th का चैप्टर है। अगर तुम ये 12th का चैप्टर है, अगर तुम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 12th का चैप्टर है, और ऐसे 11th का चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन ये 12th में वापस से आएगा। चलो करते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। चलो अभी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी देखो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं अपने पास? 4। पहले में कौन पॉजिटिव है? हाफ। कौन है ये? ऑल। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। सेकंड में साइन और कोसेक। थर्ड में टैन और कॉट। फोर्थ में कॉस और सेक। कॉस और सेक। तो पहले में ऑल, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक, है कि नहीं? इधर 0, 90, 180, 270 और 360। 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? चेंज, ठीक है। 90 और 270, या फिर तुम क्या बोलोगे? 90 इंटू ऑड मल्टीपल हमेशा क्या होता है? चेंज। तो वो हमेशा क्या होगा? चेंज। और 180 और 360 क्या रहेगा? 90 इंटू क्या रहेगा? इवन मल्टीपल हमेशा क्या होएगा? नो चेंज। समझा? ये हम लोगों ने करा है ना, सिर्फ ये रिवीजन है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी करेंगे सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन। तो 90 270 क्या हो गया? चेंज। 180 360 क्या हो गया? नो चेंज। तो ये बेसिकली क्या है? 90 इंटू 2 है ना, और ये क्या है? 90 इंटू 4। ये क्या है? 90 इंटू 1 है, और ये क्या है? 90 इंटू 3। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना पार्ट याद आया ना? अब यहां पे 0 है, तुमको मालूम है मैंने क्या बोला था? एक्स एक्सिस मतलब क्या लेने का? कॉस, और वाई एक्सिस क्या लेने का? टैन, अरे सॉरी साइन। वाई एक्सिस किसको ट्रीट करने का? साइन। अब यहां पे 0 है, 0। अब बताओ, तो पहले में क्या लूंगा? कॉस 0 और साइन 0। मेरे को बता सकते हो कॉस 0 कितना रहेगा? 1, और साइन 0 0। अब मैं अगर तुमसे अभी पूछूं कॉस 180 और साइन 180 कितना रहेगा, कैसे करोगे तुम? उठा के इधर लेके आओ, -1 और 0। लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए उठा के बस यहां पे लाना है। तो 1, तो ये क्या हो गया? -1। समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे क्या है हम लोग? 90 पे। मेरे को इधर पे बताओ cos 90 और sin 90। व्हाट इज cos 90 एंड व्हाट इज sin 90? अब उठा के इधर नीचे लेके आओ, cos 270 और sin 270 कितना रहेगा? 0, -1। इतना याद है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, एंगल क्या रहेगा? और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, एंगल क्या रहेगा? ठीक, चलो ये हम लोग को याद है, इतना तो हमको याद है। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। समझा या नहीं समझा? तो अब हम लोग जो सबसे पहला देखेंगे वो देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तुम मुझे बताओ, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो जगह पे पॉजिटिव है तो दो जगह पे क्या है? नेगेटिव, है कि नहीं? तो अगर मैं तुमको बोलूं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो मेरे को बताओ साइन थीटा 1/2 कहां पे आएगा? ये साइन थीटा 1/2 30 डिग्री। ये ठीक है, ये एक बार हो गया। दो जगह पे पॉजिटिव है ना, और 150 पे, ठीक है। अभी कैसे निकाला? ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? साइन 30, बराबर ना। तो ये तुमको मालूम है पहले क्वाड्रेंट में आएगा, इधर पे पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये भी मालूम है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का कैसे बताओ? 180 माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आते? 180 माइनस, तीसरे में 180 प्लस, चौथे में 360 माइनस, ठीक है। कभी भी 90 270 का यूज मत करो, क्योंकि वो क्या होगा? चेंज। तो उसको अवॉइड करो, हमेशा क्या लोगे? इसको लो, है कि नहीं? अब यहां पे हम लोग देखते 30 डिग्री है, मेरे को इधर पे आना है, इधर पे आते कैसे? 180 माइनस, तो मैं कितना करूंगा? 180 माइनस 30 कितना आएगा? साइन 150।
तो ये कितना हो गया साइन थीटा, मतलब मेरे को दो एंगल मिले, कौन से तो मेरे दो एंगल कौन से 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे पास दो ऐसे एंगल्स है जहां पे ये पॉजिटिव है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलता है कि 0 से 360 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू दूं तो दो जगह पे पॉजिटिव मेरे को आंसर देना और दो जगह पे क्या दोगे नेगेटिव। तो अब यहां पे ये पॉजिटिव था तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ने मांगा मेरे को सॉल्यूशन दो, तो सॉल्यूशन क्या है 30 और 150। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से कहां तक का ही आंसर देगा 0 से लेके 360 तक, उसके आगे का आंसर प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं देता। ये पार्ट क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? अब ये तो हो गया 1/2 का, तुम मुझे इसका आंसर बता सकते हो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, इसका क्या होगा? सबसे पहला कौन सा है 60। अब दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि दूसरी जगह पे कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे पॉजिटिव है फोर्थ में कैसे जाते हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं 360 माइनस कितना करूं 60, कितना आएगा 300। तो यानी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो है, कौन सा 60 और 300। समझाइए? तो मतलब मैं इसको कर दूंगा cos 60 डिग्री, ये मेरे को पहला आंसर मिल चुका है ये, लेकिन मेरे को मालूम है चौथे में भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करूंगा cos ये कितना होगा 360 माइनस क्या करेंगे 60, कितना हो गया cos कितना हो गया 300, ये हो गया cos थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 300। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरे दो है, कितने कितने 60 डिग्री एंड 300। समझा कि नहीं समझा? ये पार्ट क्लियर हुआ ना? ये पार्ट क्लियर हुआ? अब तुम मेरे को नेगेटिव का बताना। अगर मैं तुमको ऐसे दूं तो साइन थीटा इक्वल्स टू -12, दिमाग में पहले ये आना तो नेगेटिव होता कहां पे नेगेटिव होता है थर्ड और, ठीक है तुमको मालूम पड़ गया थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब एक काम करो, नेगेटिव की तरफ ध्यान ही मत दो, तुम सिर्फ पॉजिटिव की तरफ देखो, ठीक है। मेरे को बताना 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, समझा इतना? अब तुमने मेरे को बोला पहला कहां पे नेगेटिव है, तो ये कितना होएगा साइन कितना हो जाएगा 210 डिग्री। अब ये तुमने पहला आंसर मेरे को दे दिया, दूसरा कहां पे नेगेटिव होता है 4, तो पहले इधर लिखो 30, पॉजिटिव को देख के मैंने 30 लिखा। अब नेगेटिव को देखते हुए मैं क्वाड्रेंट में ट्रैवल कर रहा हूं, ये मेरा थर्ड है, फोर्थ के लिए क्या करूं मैं? तो अब मेरे को बताना मेरा आंसर क्या आने वाला है साइन 330, तो मतलब मेरा थीटा वैल्यू कितना हो गया? तो बताओ दो वैल्यूज कौन से 210 और 330। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं? अब इसका आंसर तुम बताना tan थीटा इक्वल्स टू -1, ओरली करो। पहला बताओ, पहला किधर नेगेटिव है? हाँ सेकेंड, क्या करूं 180 माइनस कितना होता है 135, डन पहला आंसर। अब किधर नेगेटिव है फोर्थ, क्या करूं मैं? चलो आगे बढ़े, चलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तुमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। सेक थीटा 2/√3, सेक थीटा 2/√3, कॉट थीटा इक्वल्स टू √3, कॉट थीटा इक्वल्स टू 0, √3 कोसेक थीटा +2 इक्वल्स टू 0। चलो इसका बता दो। वो 5 मिनट देता हूं, ये अटेम्प्ट करो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए सबका। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर 2 लिख रहे हैं, 30 डिग्री और 210 डिग्री। 30 डिग्री तक तो ठीक है, 210 गलत है। अरे ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव किधर रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे 360 माइनस, तो कितना आना चाहिए 330। तो 210 कैसे आ सकता है? 210 तो थर्ड क्वाड्रेंट है, उधर तो नेगेटिव रहता है ये, समझे? ये मिस्टेक मत करो, पॉजिटिव है कि नहीं उसको देखो। हो गया ये? चलो करते हैं। अब
सेक थीटा यहां पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो दिमाग में दो अरे बस बस बस, पॉजिटिव है तो कहां पे दो जगह पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो पॉजिटिव देखते हैं, ये दो दिमाग में आने चाहिए। अब 2/√3 कब होता है सेक में, कितना होता है, कितने पे होता है, 30 डिग्री। डन, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो डन, तो ये डन। अब मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाना है, तो क्या करूंगा, सेक थीटा इक्वल्स टू सेक कितना करूंगा, 360 माइनस 30 कितना हो गया, सेक 330, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, और इधर पे थीटा का वैल्यू कितना हो गया, समझे। अब यहां पे cot थीटा इक्वल्स टू √3, इधर भी पॉजिटिव है, तो कहां कहां पे पॉजिटिव, फर्स्ट और कौन सा, थर्ड, ठीक है। अब करते हैं, cot थीटा √3 कितने पे होता है, 30 डिग्री ना, ये भी 30 डिग्री है ना, है कि नहीं, तो ये 30 डिग्री, तो मतलब पहले वाला तो डन, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये पहला मिल गया, तो इसका हो गया। अब इधर पे जाना है, थर्ड पे क्या करेंगे, cot कितना करें, 180 प्लस कितना करेंगे, 30, कितना हो गया cot 210 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो ये भी डन, थर्ड। अब cot थीटा इक्वल्स टू 0, cot थीटा 0 किधर होगा, 90 और 270, है कि नहीं, तो ये तो एकदम डायरेक्ट है, cot थीटा इक्वल्स टू cot 90 एंड cot थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 270, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 एंड 270। इसको ऐसे भी कर सकते थे यार, तुमको मालूम है cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन क्या होता है, sin थीटा, तो मतलब 0 है, तो मतलब इसको 0 बनना पड़ेगा ना, तो cos 0 किधर रहता है, 90 और 270, खत्म, ठीक है। इधर पे इसको क्या करोगे, √3 कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2, कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3, नेगेटिव दिखा, कहां पे रहता है ये नेगेटिव, थर्ड पे और फोर्थ पे। अब 2/√3 कितने पे होता है, कोसेक कितने पे होता है, 60, ठीक है, तो ये 60 कर दिया, लेकिन अपने को जाने का किधर है, तो क्या करेंगे, 180 प्लस कोसेक हो गया, तो अपने को मिल गया थीटा कितना मिला। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा है, फोर्थ, ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू, कोसेक में क्या करूंगा, 360 माइनस क्या कर दूंगा, 60, तो कितना आने वाला है, 300, तो अपने को दूसरा एंगल भी मिल गया, थीटा कितना मिला, 300 डिग्री। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, तो दो दो वैल्यूज मिल गए सबके, तो सबके दो वैल्यूज मिल रहे, तुम बराबर जा रहे हो, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन एकदम बराबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो हम लोग जाते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। देखो जनरल सॉल्यूशन, अब यहां पे देखना, जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है, तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिर्फ 360 तक जाएगा, लेकिन मेरे को आगे का पता करना है कब आएगा, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन बना है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसा है, सबसे पहला वाला साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इधर देखो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, अगर समझो मैंने तुमको ऐसे दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू, वही वाला एग्जांपल 1/2, तुमने क्या लिखा, साइन थीटा इक्वल्स टू ये कितना रहेगा, साइन कितना हो जाएगा π/6 ना, 30 डिग्री, ठीक है। इसको अल्फा ट्रीट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 ये तुमने लिख दिया, अल्फा कितना है π/6। इधर पे ना सारे एंगल्स कवर हो जाते हैं, अगर तुमको देखना है तो चेक कर सकते हो। यहां पे n का वैल्यू पहले 0 डालो, अगर ये 0 हो गया तो मुझे बताओ ये क्या हो गया, 0 -1 1, तो पहला आंसर क्या आएगा π/6। तुम n इक्वल्स टू 1 डालो, यहां पे 1 पुट कर दिया, -1 भी क्या रहेगा -1, तो पाई माइनस कितना होएगा π/6, तो वो कितना हो जाएगा 5π/6, तो ये हो गया 5π/6। फिर तुमने n इक्वल्स टू क्या डाला 2, तो जब तुम 2 डालोगे इधर पे क्या हो जाएगा 2π ना, 2π प्लस -1/2 क्या होता है +1 ना, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा π/6 विच इज व्हाट 13π/6, तो ये कितना हो जाएगा 13π/6। समझे कि नहीं समझे। अब ऐसे ही तुम n का वैल्यू रखते जाओगे, वो तुमको अलग अलग
एंगल्स देता जाएगा जहां पे मेरा साइन कितना रहने वाला है 1/2। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? समझा ना? है कि नहीं? नहीं तो इधर ध्यान दे, क्या बना रहे? तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, हम लोग ने पता किया कि 1/2 कितने पे होता है, मैंने लिख दिया π/6। ठीक है, मेरे को फॉर्मूला मालूम है, क्या है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा। समझाइए? अब ये फॉर्मूला है, अब अल्फा तो मेरा π/6 है, अब इधर पे क्या है, तुम n का वैल्यू चेंज करोगे ना, तुमको वो सारे एंगल्स मिलते जाएंगे, जहां पे मेरे को कितना मिलने वाला है 1/2। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तुम चेक भी कर सकते हो, π/6 कितना होता है 30 डिग्री। ये देखो 5 इंटू π/6 कितना होगा, 30 इंटू 5 कितना होता है 150 डिग्री ना, है कि नहीं? 13 इंटू ये 30 डिग्री कितना हो गया 390 डिग्री। समझे? ऐसे करके तुमको मिलता रहेगा। ये देखो 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 150 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है ना। फिर देखो 390 वापस से कौन सा क्वाड्रेंट है 390 फर्स्ट। तो ये जो फॉर्मूला है तुमको इस वैल्यू के हिसाब से ना सारे एंगल्स दे देगा, सब कुछ, कहां तक? इन्फिनिटी तक। समझे कि नहीं समझे? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जहां पे रुक जाता है, जनरल सॉल्यूशन वो सब कुछ कवर करता है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में सब कुछ आएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। क्लियर है ये? समझा या नहीं समझा? तो ये सबसे पहला है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर n इज व्हाट? इंटीजर। सबसे फर्स्ट है ये, तो पहले साइन थीटा का लिख लो। ऐसे साइन है, कॉस है, टैन है, तीन है। ये n का वैल्यू मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बताया कि n को वैल्यू पुट करोगे तो सब मिलेगा, तुम्हें नहीं लिखना है। तुमको अभी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखना है तो लिखो, बट रियल में तुमको नहीं लिखना रहेगा, तुमसे बस ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये आंसर दो। ठीक है, तो ये हो गया ना तुम लोग का। अब देखो कॉस थीटा का, सेकेंड कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो कॉस थीटा का आंसर क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये कैसे? देखो, अगर मैंने तुमको दिया कॉस थीटा इक्वल्स टू सेम 1/2, तो तुम मुझे बोलोगे कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कॉस 1/2 कितने पे होता है? π/3। तो तुम्हारा अल्फा कितना हो गया? π/3। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कितना रहेगा π/3, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। अब तुमको चेक करना है, थोड़ा शांत हो जाओ। अब तुमको अगर चेक करना है ना, n का वैल्यू अलग अलग इधर पे पुट करो। n इक्वल्स टू 0 कितना आएगा π/3, n इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू 1 करोगे तो रुको, 0 की है प्लस माइनस π/3 हो गया। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस π/3, और दूसरा क्या रहेगा 2 पाई माइनस π/3। तो कितना हो गया 2 पाई प्लस π/3 कितना हो गया 7 π/3, और कितना रहेगा 3 2 से 6 5 π/3। समझे ना? तो तुम चाहो तो इधर पे चेक कर सकते हो, π/3 60 डिग्री और माइनस π/3 मतलब कितना हो गया? ये π/3 60 डिग्री माइनस π/3 मतलब कौन सा हो गया? है कि नहीं? नीचे आएगा ना, क्योंकि हम लोग का नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव, तो मुझे कौन से डायरेक्शन में घूमना है? क्लॉकवाइज। तो इसलिए π/3 मेरा यहां पे आने वाला है। अब 7 π/3 मतलब कितना हो गया? 7 इंटू 60 कितना होता है 420, वापस से इधर आएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 प्लस 60, और 5 π/3 मतलब कितना हो गया 300, वापस से यहीं पे आएगा, है कि नहीं? तो यही दोनों क्वाड्रेंट में ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और कॉस मेरे दो ही जगह पे पॉजिटिव थे। कहां पे? फर्स्ट एंड फोर्थ। तो उसको आंसर तो उधर के ही देने पड़ेंगे ना, इसलिए तुम n चेंज करते जाओ, हमेशा आंसर इधर ही आते रहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। तो ये सेकंड वाला है, ये वाला लिख लेना। ये हो गया, आगे बढ़े, चलो इधर देखो, इधर देखो। अब यहां पे देखना tan थीटा इक्वल्स टू -1, एक मिनट रुक जाओ। tan थीटा इक्वल्स टू क्या है -1, ठीक है, नेगेटिव है। अब tan मेरा नेगेटिव किधर किधर होता है? सेकंड और फोर्थ ना। अब यहां पे जब मेरे को यहां पे अल्फा जनरेट करना है ना, तो तुम्हारे पर चॉइस है, चाहे तुम सेकंड वाला लो चाहे तुम
फोर्थ वाला लो, ठीक है। तो हम लोग सेकंड वाला लेंगे, जो पहले आ रहा है हम लोग उसको लेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे 1 कितने पे रहता है, कौन सा क्वाड्रेंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सेकंड। तो यहां पे सेकंड मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया मेरा tan। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan कितना हो जाएगा 135। दैट मींस मेरा अल्फा कितना है 135। अपना फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस अल्फा कितना लोगे तुम 135। समझे कि नहीं। अब तुम्हें चाहिए तो यहां पे चेक कर सकते हैं हम लोग, यहां पे एन अगर हम लोग 0 रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 135। एन अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 180, यानी यहां पे 1 हो गया, तो 180 प्लस 135 कितना होएगा 315 ना, है कि नहीं। तो नोटिस किए, तुमने सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से अल्फा लिया था, लेकिन जब एन तुम्हारे सारे एंगल्स को कवर करता है, ठीक है, तो अपने दिमाग में ये मत आने दो कि अभी हम लोग ने सेकंड लिया तो फोर्थ वाला जनरेट नहीं होगा। नहीं, एंड रखने पे मेरे को फोर्थ वाला भी मिलेगा, तो ऐसा कोई केस नहीं कि वो मिस होने वाला है, समझे ना। तो अगर तुम्हें लगता है ये लेना है तो ये ले सकते हो अल्फा, लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को ये नहीं लेना है तो ये भी कर सकते हो। tan थीटा इक्वल्स टू 45 है, और कहां पे नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, तो इधर पे क्या कर दोगे 360 माइनस कितना हो जाएगा 315। तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस 315, ये भी चलेगा, समझे ना। तो एग्जाम में अगर तुम ऐसा कुछ देखो तो ये मत सोचना कि ये आंसर गलत है, बस वहां पे क्वाड्रेंट उन्होंने कुछ और लिए, तुमने कुछ और लिए, चलेगा। लेकिन तुमको समझा ना, दोनों ही आंसर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये भी यही आंसर्स देगा और ये भी यही आंसर्स देगा, समझा, क्लियर हुआ ना। तो ये नेगेटिव के लिए लिख लेना, ये लिखो और ये लिखो, तुम्हारे ऊपर है। क्या 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 कैसे करना है बोलो, हाँ तू बोले ना, बोल। 135 जनरेट नहीं होगा, चल देखते हैं। अब यहां पे सबसे पहले 0 ले लिया तो कौन सा आया, ये वाला कौन सा आया 315 डिग्री, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 लिया तो कितना होएगा 180 प्लस 315 कितना होएगा 180 प्लस 315, ये 5 हो गया 9 हो गया 495 ना। 495 कहां पे आने वाला है, यहीं पे आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं रुको, कहां पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर ना। या हम लोग कुछ गलत कर रहे, अच्छा नेगेटिव है, नेगेटिव रुको, 315 आएगा और एक यहां पे आएगा नेक्स्ट वाला, उसके बाद वाला कौन सा रहेगा वापस से यहीं पे आने वाला और दूसरा भी यहीं पे आने वाला है ना, यानी तुम ये सेम जगह पे ही पहुंचने वाले हो, बस इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा अलग रहेगा, लेकिन तुम्हारा एंगल हमेशा इसके बीच में ही फ्लक्चुएशन करता रहेगा, समझा कि नहीं समझा। तुमने 315 लिया तो वो 135 वाला एंगल गया, लेकिन वापस से मैग्नीट्यूड वाइज तुम वहीं पे पहुंच सकते हो, क्लियर हुआ, बस वो आगे वाला एंगल रहेगा, क्लियर हुआ। तो देखो ऐसा कुछ दिया रहेगा ना, तो ये तुम्हारा ऑप्शन में, दोनों ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है। और ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे कि तुमसे बोला जाए कि 720 डिग्री तक इसके कितने सॉल्यूशंस है, 720 डिग्री तक इसके कितने सॉल्यूशंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 720 डिग्री तक इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जब वैसा कोई केस रहेगा तब तुम 135 के हिसाब से चलोगे, क्योंकि छोटे से जाओगे तो बेटर है ना, सब कुछ कवर होएगा। तो उसमें कौन सा आएगा, एक तो 135 आएगा, दूसरा कौन सा आएगा 315 आएगा, फिर कितना आएगा अभी निकाला था ना 495 ना शायद से 495, फिर वापस से कितना सा आएगा देखो, उसके बाद जो भी आने वाला है 500 600 जितना भी है, फिर एक और। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब बोलेंगे ना तो छोटा वाला एंगल पकड़ने ताकि वो भी कवर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। बट जब जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे ना, ये दोनों में से कोई भी रहेगा, क्लियर है, समझा ना। ये हो गया, आगे बढ़े, चलो अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दो। सबसे पहले sin x इक्वल्स टू माइनस हाफ 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। तीसरा tan x इक्वल्स टू क्या है √3। चौथा sec x इक्वल्स टू 2/√3। फिफ्थ
3 sin x plus 2 equals to 0. 6th 2 cos x plus 5 equal to 0. इसके सबके जनरल सॉल्यूशन चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, सबका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले 3 का मेरे को आंसर दे दो, 5 मिनट दे दो तुमको। क्या सो रहे, क्या डंबल मैन गया एनर्जी। जल्दी छोड़ दूंगा, 15 मिनट। इक्वेशन में लिखना है, सिर्फ इक्वेशन में लिखना है, बस छोड़ देना है। हाँ बस इतने में, -1 raised to n 210 खत्म बस। देखो तुम लोगों को, बहुत लोगों को नहीं समझ रहे लिखना कैसे, तो ये देखो साइन एक्स नेगेटिव किधर होता है, साइन 2 जगह पे होता है, किधर किधर, थर्ड और फोर्थ। तुम्हारे पर चॉइस है, तुम कौन सा लेना चाहोगे, थर्ड लेना चाहोगे या फोर्थ। मेरे को थर्ड लेना है, जो पहले आता है मैं उसको ले रहा हूं। तो अगर थर्ड के साथ मैं जा रहा हूं तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, साइन 1/2 कितने पे होता है, 30। 30 मीन्स हाउ मच, π/6। 180 प्लस करना है ना, तो क्या करूंगा मैं, पाई प्लस π/6। तो कितना हो गया, साइन 7 π/6। तो अल्फा मेरे को मिल चुका है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n 7 π/6। बस खत्म, इतना ही लिखना है तुमको, आगे सॉल्व नहीं करना है इसमें। n इक्वल्स टू 0 1 वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन था कि सारे एंगल्स कवर होते हैं। हाँ तो फॉर्मूला में रख दिया, खत्म हो गया, समझे। अब इसके लिए कर दो, 2 cos x plus 1 equals to 0, x equals to -½ तो किधर रहता है, cos अपना नेगेटिव किधर रहता है, सेकेंड और थर्ड, कौन सा चूज करोगे, सेकेंड। तो 1/2 बताओ, 1/2 कितने पे रहता है, 60 मतलब कितना हो गया, π/3। तुमको सेकंड में जाना है तो क्या करोगे, पाई माइनस 180 माइनस कितना हो गया, 2π/3 cos 2π/3 cos x। तो मुझे अल्फा मिल चुका है 2π/3। अब मैं इधर पे कर सकता हूं ना, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस कितना होएगा, 2π/3। डन, इतना ही था, समझे। तीसरा वाला क्या था, तीसरा क्या था, tan x इक्वल्स टू √3। हाँ ये तो इजी है, 60। तो tan x इक्वल्स टू tan कितना हो जाएगा, π/3। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3 है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेने का, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और किधर जाओ मत, ठीक है। ये डन हो गया। अब sec x इक्वल्स टू 2/√3। अब हम लोग ने जो जनरल सॉल्यूशन देखा 3 का ही देखा, किसका, साइन कॉस टैन। तो ये लोग का नहीं है, तो बट मैं sec को कन्वर्ट कर सकता हूं ना, किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, cos। तो sec x इक्वल्स टू 2/√3, दैट मींस cos x इक्वल्स टू व्हाट, √3/2, रेसिप्रोकल। अब तो सब इजी है ना, है कि नहीं। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, cos x इक्वल्स टू cos कितना हो गया, π/6। दैट मींस x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/6। समझे ये, किधर √3, क्यों √3, हाँ वो करते हैं अभी, ठीक है। वो लिखा तुमने 4 तक, चलो देखो, ये सम सॉल्व करने के लिए ना कुछ चीजों को नोट करना पड़ेगा। जैसे कि इस सम को सॉल्व करने के लिए इनवर्स के कुछ फॉर्मूला चाहिए हम लोग को, वो चैप्टर हम लोग करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बट उसके लिए कुछ तो बेसिक्स 3 फॉर्मूला हम लोग को चाहिए, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x,
और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, समझे? तो ये तीन अभी के लिए लर्न करो, ये आगे वाले चैप्टर्स का है लेकिन इसका हेल्प लगता है, तो इसलिए अभी के लिए सिर्फ लर्न करो। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। एंड tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, इतना पार्ट समझा? ये तीन नोट करके लिखना है यहां पे। ये सम चालू करने से पहले ये तीन नोट करना। ठीक है, एक बार नोट करो। इधर इधर देखो, इधर देखो। अब इसको कैसे करने का? ये देखो, 3 sin x इक्वल्स टू -2, sin x इक्वल्स टू -2/3, sin x इक्वल्स टू -2/3। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? -2/3। ठीक है, अब इसी को मेरे को अल्फा लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू तो मैं ऐसे निकाल नहीं सकता ना, तो यही मेरा अल्फा है। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा? x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n। अल्फा क्या होगा मेरा? साइन इनवर्स ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? 2/3। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वैल्यू नहीं था तो इधर x इक्वल्स टू साइन उधर गया तो साइन इनवर्स ऑफ क्या हो गया? -2/3 हो गया। अब तुम मुझे बताओ, तुमको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स ना। तो इसका माइनस बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू n पाई। अगर मैं इसका माइनस बाहर लूंगा तो ये प्लस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होएगा? -1 साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? 2/3। समझे? क्लियर हुआ ना? ऐसा एक सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ये करेक्ट है, ये लिखोगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो? x इक्वल्स टू n पाई, इधर प्लस ही रहने दो। ये जो तुमने नेगेटिव बाहर निकाला ना -1/n, वो नेगेटिव को ऐसे ही रखो और साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? 2/3। तो मतलब तुमको नहीं लगता -1 ऊपर क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 क्या हो जाएगा? n+1 साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? 2/3। हो सकता है ना ऐसा भी? क्लियर हुआ? तो ये भी तुम्हारा सॉल्यूशन है। तो x इक्वल्स टू n पाई, ये भी करेक्ट है। क्लियर हुआ ना? तो ये देखोगे तो ऐसे मत ना ये तो गलत हो गया, नहीं, बस यहां पे तुमने नेगेटिव यहां पे दिया था, यहां पे तुमने नेगेटिव ऊपर दे दिया है, माइनस के साथ रखा है, तो इसलिए n+1 हो गया। क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो ये लिख लेना। समझे कि नहीं शिवम? कौन से पार्ट में डाउट है? नीचे वाले में। ये -1 कहां से है? ये तो फॉर्मूला में ना, n पाई प्लस -1/n अल्फा। अरे स्टार्टिंग में लिखा था ना, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n अल्फा। ये फॉर्मूला किसके लिए? साइन के लिए ना। साइन का यही फॉर्मूला पीछे लिखा था। तो अब यहां पे साइन इनवर्स मैंने कर दिया क्योंकि मेरे को 2/3 का वैल्यू नहीं मालूम एंगल में कितना आता है, तो साइन को इधर भेज दिया। जब नहीं पता रहेगा साइन को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ -2/3। ये साइन इनवर्स उठा के जहां पे अल्फा था ना, अल्फा, वहां पे वो रख देने का, ये इधर पे रख दिया। अब इधर पे नेगेटिव है, तुम्हारे ऊपर चॉइस है, ये नेगेटिव को बाहर निकालना है क्योंकि तुमको मालूम है साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ -x? माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। करेक्ट है कि नहीं है? है कि नहीं? तो अब इधर से तो नेगेटिव एक चीज बाहर निकलेगा ना, अब वो नेगेटिव जाएगा किधर? ये पॉजिटिव है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस, इसलिए यहां पे माइनस आ गया। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, अल्फा अभी भी यही बैठा हुआ है और -1/n ये फॉर्मूला में ही है। ये हो सकता है नहीं, मुझे नेगेटिव इसको नहीं देना, मेरे को इसको पॉजिटिव रहना, रखो। तो अब इससे जो नेगेटिव मिला उसको ऐसे रखा हुआ है। अब तुमको मालूम है व्हाट इज a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है? a⁻m+n। तो यहां पे दोनों का बेस क्या है? यही है ना a। यहां पे a क्या है? -1। अब इसका पावर n है, इसका पावर क्या है? 1 है। अरे भाई, इसका पावर क्या है? 1 है। करेक्ट ना? अब यहां पे ये 1 है तो यहां पे क्या होगा? -1/n+1। समझा? ये हुआ, ये लिखा यहां तक। अब लास्ट वाला सम कौन सा था इसमें? 2 cos x प्लस फाइव इक्वल टू क्या था? 0। इधर देखो, 2 cos x प्लस फाइव इक्वल टू क्या है? 0। तो मेरे को बताओ cos x क्या हो जाएगा? -5/2। कोई मुझे बता सकता है? ये उस टाइम लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्री के। साइन एक्स का सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होता है? सबसे कम, सबसे छोटा वैल्यू क्या दे सकता है साइन?
-1। सबसे बड़ा वैल्यू क्या दे सकता है? 1। कॉस का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? -1। सबसे बड़ा क्या हो सकता है? व्हाट इज 5/2? -2 पॉइंट। कॉस कभी ये जनरेट ही नहीं करता, तो इसका कभी सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। समझे ना? क्लियर है? ये लिख लेना, cos x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -1 to 1। therefore cos x can never be equal to -5/2। नो सॉल्यूशन। किसी का चप्पल गायब है क्या? अच्छा शाबाश, तेरा चप्पल इधर आ गया। यहाँ पे कर दे, वरना इधर से भी गायब हो जाएगा। सामने कर दे। sin x इक्वल्स टू 0, tan x इक्वल्स टू 0। एक मिनट यहाँ पे देखो, बस अरे बस करो। sin x 0 और tan x 0, मेरे को बता सकते हो sin 0 और tan 0 किधर होता है? sin 0 और tan 0 किस पे होता है? x एक्सिस, मतलब कौन से एंगल पे? 0 पे ना, है कि नहीं? मतलब अगर मैं यहां पे हूं तो यहां पे sin 0 है, क्यूटी, यहां पे sin 0 है और tan 0 दोनों है। अब मैं वापस से घूम के आता हूं, वापस से मेरा sin 0 है और tan 0 है, वापस से घूम के आता हूं, sin 0 है, tan 0 है। तो इधर पे मैं जितनी बार आऊंगा उतनी बार मेरा क्या रहेगा? sin 0 और tan 0, बराबर ना? अब मुझे पता करना है यहां पे एंगल्स कौन से बनते हैं। एक तो 0 बनता है, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे? इवन है ना, है कि नहीं? इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, करेक्ट है। यानी sin x 0 tan x 0, इसके लिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2n पाई। ठीक है, ये हम लोग को नोट करना है अभी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2n पाई। तो sin 0 tan 0, x इक्वल्स टू क्या लोगे? 2n पाई। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा, अगर मैंने cos x इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या? cot x इक्वल्स टू 0, बताओ कहां पे होता है ये? कहां पे होएगा ये? यहां पे ना, y एक्सिस पे ना। तो यानी इधर पे 0 है, घूम के आओगे तो वापस से क्या हो गया? 0। वापस से घूम के आओगे तो क्या हो गया? 0। तो फर्स्ट 0 किधर पे आएगा? π/2, बराबर ना, है कि नहीं? इधर भी 0 और भी किधर 0 है ना, यहां पे भी 0 आएगा ना, है कि नहीं? π/2। दूसरा कौन सा रहेगा? 3π/2, क्योंकि देखो इधर पे π/2 है, इधर 270 है, 3π/2। वापस से घूम के जाऊंगा, कितना हो जाएगा बताओ? 360 प्लस 90 कितना हो गया? 450। और 450 मतलब कितना हो गया? 3π/2 प्लस पाई, कितना हो गया? 5π/2 ना। फिर कितना हो जाएगा? 7π/2। फिर कितना हो जाएगा? 9π/2। ये सारे किसके मल्टीपल्स हैं? कौन से मल्टीपल्स है ये? ऑड किसके मल्टीपल्स है ये? π/2 के, है कि नहीं? तो सारे ऑड मल्टीपल्स पे ये 0 आ रहा है। मतलब cos x 0 cos x 0 cot x 0, इसके लिए मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू क्या लूंगा मैं? 2n प्लस 1 π/2, है कि नहीं? क्या लूंगा? 2n प्लस 1। 2n मतलब क्या? इवन, प्लस 1 कर दोगे तो क्या आएगा? ऑड। समझा क्या? नहीं, लेकिन तुम 2n माइनस 1 भी लिख सकते हो, बट नेगेटिव कभी लोगे क्या जल्दी? नहीं, हमेशा क्या लोगे? पॉजिटिव। हाँ, किस साइड याद है? हाँ शाबाश, क्या बात है चिन्ह में, इसकी चप्पल गायब करो। हाँ शाबाश, n पाई भी आना चाहिए, क्योंकि एक इधर भी 0 होता है और इधर भी 0 होता है ना, दो जगह पे होता है, इधर पे और इधर पे। सही है। तो यहां पे 3 पाई 4 पाई, तो यहां पे क्या आएगा? n पाई आएगा। तो ये हो गया 0 पाई 2 पाई, इसको मिटा देते, कितना हो जाएगा? 4 पाई 5 पाई, यानी सब कुछ आ गया। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n पाई। और इसके केस में क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू क्या रहेगा? 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा? π/2। समझे कि नहीं समझे? तो ये दोनों लिख लेना। तो sin 0 tan 0 हो गया, cos 0 cot 0 हो गया। cos x इक्वल्स टू 1, इसके लिए क्या होगा वो बताना। cos x इक्वल्स टू 1 और cos x इक्वल्स टू -1, दोनों। तुमको तो मालूम है 1 किधर होता है? किधर होता है? 0 पे, और हाँ 2n पाई। कौन बोला 2n पाई? 2n पाई, बराबर 2n पाई।
तीसरा, इसका तुम लोग बोलो cos x इक्वल्स टू 1, और चौथे का cos x इक्वल्स टू -1। ये दोनों वैल्यूज कहां पे जनरेट होंगी, यानी इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं? कभी भी कंफ्यूजन हो ना, ग्राफ बना के देखा करो कहां पे आ रहा है, 0 पे आता है, फिर 360 डिग्री पे आता है, फिर वापस से 720 डिग्री पे आएगा, ऐसे करके। है कि नहीं, हमेशा इधर ही बनता रहेगा, तो हमेशा 360 के मल्टीपल्स में ही बनता रहेगा। तो इसके लिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई। -1 का देखो कहां पे, स्टार्टिंग में मैंने मार्क कराया था, -1 किधर आएगा, है कि नहीं? तो तुमने देखा -1 इधर, तो जितनी बार तुम उधर घूम के आओगे तो क्या रहेगा, -1। तो उसके लिए क्या करने का, 2n+1 कितना रहेगा, पाई। शाबाश। तो एक बार तो इधर से चालू होगा, करेक्ट है। पहला -1 तो कॉस इधर पे ही देता है ना, 180 पे, फिर तुम घूम के इधर पे आए, वापस से आया, वापस से घूम के इधर पे आए, वापस से आया, फिर घूम के यहां पे आए, वापस से आए। तो जितनी बार यहां पे आओगे उतनी बार मिलेगा, है कि नहीं? तो जब पहली बार यहां पे क्या रहता है, पाई रहता है, फिर तुम्हारा क्या रहता है, 3 पाई रहता है, फिर तुम्हारा क्या रहता है, 5 पाई रहता है। तो इसका मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, 2n+1 पाई, दैट मींस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा। क्लियर है, समझे ना? हो गया ये, आगे बढ़े। 4 हो गया, 5वां, sin x इक्वल्स टू 1। इधर देखो, sin x इक्वल्स टू 1 और sin x इक्वल्स टू -1। इसका बता दो, sin x 1। ये हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले लेक्चर में किया। कितना रहेगा, 2n+1, सबसे पहला 0 करेंगे तो π/2, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3π/2। 3π/2 तो नेगेटिव होता है, वो तो उसके लिए, मेरे को जनरल इसके लिए चाहिए ना, वो तो उसको जाने दो। हमेशा पॉजिटिव मेरे को चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, है कि नहीं? 1 है ना, पॉजिटिव है, तो मेरे को वो जनरल सॉल्यूशन हो जहां पे सब कुछ 1 पॉजिटिव पॉजिटिव ही बैठेगा। 4n+1 π/2, ये हम लोग ने उस टाइम किया था। कैसे किया था कि तुमको मालूम है कि यहां पे इधर से तुमको आगे बढ़ना है, यानी बेसिकली अगर तुम पूरा घूम के आओगे, अगर तुम पूरा घूम के आओगे उसमें प्लस π/2 करोगे तब जाके वहां पे पहुंचते हो। तो यानी इसके लिए sin x इक्वल्स टू, तुम यहां पे x इक्वल्स टू क्या करोगे, 2n पाई प्लस क्या कर दोगे, π/2। समझे ना? यानी इतना घूम के आने का प्लस π/2 कर देने का, वहां पर पहुंचोगे। तो इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होएगा, 4n पाई प्लस पाई द होल अपॉन 2। अब इसको क्या करने का, यहां पे कॉमन क्या है, 4n+1, नीचे 2 ले लो, बाहर क्या है, पाई। समझे? तो 4n+1 चाहिए तो 2 को इधर इसके नीचे ही देते हम लोग, 4n+1 π/2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे यहां पे कैसे किया? तो ये सारे पॉजिटिव वैल्यूज देने वाले। नेगेटिव में भी ऐसा ही कुछ करना है, 4n-1 π/2, करेक्ट। तो इधर पे क्या करोगे, 2n पाई पूरा घूम के आए, लेकिन मालूम पड़ा आगे निकल गए, नेगेटिव तो इधर होता है, तो पीछे घूम के आए यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4n-1 कितना हो जाएगा, π/2। ये एक आंसर हो सकता है। इसका एक और आंसर हो सकता है, 4n+3। तो दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 4n+3 π/2। ये कैसे हुआ, लास्ट टाइम बताया था, यहां पे अगर 4n है, मेरे को इधर पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। देखो 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 4, 8, 12, 16, 20। अगर तुम इसमें से 4 माइनस करो तो ये कितना होगा, 0, 4, 8, 12, इधर क्या हो जाएगा, 16। ये भी किसके मल्टीपल्स है, 4 के मल्टीपल्स है ना। तो यानी 4 में से 4 कैंसिल करोगे, 4 के मल्टीपल्स में से अगर तुम 4 निकालोगे तो भी जो जनरेट होगा वो क्या होगा, 4 ही होगा।
तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, 4n-1 था ना, तो 4n-1 मैंने -3 किया, +3 किया। तो मेरे को बताओ -1 -3 क्या होता है, -4। तो 4n-4 क्या मल्टीपल देगा मेरे को, 4 का ही मल्टीपल देगा। और 4 का मल्टीपल तुम कैसे लिखते हो, 4n। तो ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, 4n, और ये +3 इधर पे, और ये क्या हो गया, π/2। समझे ना, समझा या नहीं समझा? देखो किसी का मल्टीपल बताना कि 2 के मल्टीपल से, तो क्या लिखोगे, 2n, 3 के मल्टीपल्स 3n, यानी n का वैल्यू चेंज करो, वो 3 का मल्टीपल देगा। तो इसलिए हम लोग ने यहां पे 4n-1 -3, 4n-4 क्या है वो, यहां पे देखो -4 करने पे भी वही जनरेट हो रहा है, इसलिए इसके लिए भी हम लोग ने 4n लिख दिया, और आगे क्या रहेगा, +3। समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ ना? तो ये वाला पार्ट भी लिख लेना। तो एक बार रिवाइज करें, जो उधर साइन से लिखे थे, पीछे करूं, हुआ सबका, लिखा? चलो एक बार रिवाइज करें। यहां वाला सबसे पहला वाला sin x0 tan x0 क्या होता है, n पार्ट। sin x0 tan x0 क्या होता है, n पार्ट, ठीक है। उसके बाद cos x0 cot x0 क्या होएगा, 2n + 1 π/2, ठीक है। फिर उसके बाद cos x1 क्या होएगा, cos x -1 2n + 1 π/2। फिर sin x1 4n + 1 π/2, और sin x -1 4n -1 π/2, या फिर 4n + 3 π/2। समझा, क्लियर है? इसके बाद वाला और सम्स करते। क्या तुम लोग थक गए क्या? नहीं नहीं, करो। हाँ, स्क्वायर का बाकी है ना। इधर देखो, साइंस, अरे बस बस बस, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स, तीनों का जनरल सॉल्यूशन एक ही है, क्या है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या रहता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी जो टैन का रहता है बस उसी में क्या होएगा, प्लस माइनस करना है, ठीक है। ये लिखो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। हो गया लिख के? चलो पहले सम करते हैं। देखो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2। क्या हो तुम लोगों को? अब किसने किया? यही क्या, तन्वी? हाँ, कौन किया? नाम बता, सिर्फ नाम बता, कौन है वो? ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे आ गया था? चलो तन्वी उठ के इधर आ। नहीं क्या आने का, इधर भी चॉइस थोड़ी दे रहा हूं। चलो चलो, अरे क्या मजा रहा है तेरे को फैन चालू बंद करके? हाँ, किसको चाहिए वो फैन? किसको चाहिए? तुम लोग को फैन चाहिए क्या? इधर देखो, एक मिनट एक मिनट, अरे बस इधर देख, सामने देख, मैं इधर हूं, आएगा वो। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब इसका अपने को आंसर चाहिए, तो मुझे बताओ यहाँ पे एंगल कितना लूंगा, अल्फा क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे था ना साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, मेरे को बताओ यहाँ पे अल्फा क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा? एंगल π/4। अरे हाँ, कैसे दिख रही? साइन स्क्वायर एक्स, देखो ये भी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ये किसका स्क्वायर है?
1/√2 का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 1/√2 मतलब क्या होता है, साइन π/4 का क्या होएगा, स्क्वायर। दैट मींस इट इज व्हाट, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर π/4। तो बताओ अल्फा कितना हो गया, π/4, तो x इक्वल्स टू nπ प्लस माइनस π/4। तो स्क्वायर में तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे क्या चल रहा है, इतनी तड़प क्यों है तुम लोग में, ठंडा ही नहीं लग रही क्या वहां पे? मत कर, छोड़ दे वो लोग को, वो लोग देखेंगे कैसे करने का। वो तो पिकनिक में नहीं आया, उसको तो सुनने का ही नहीं, ठीक है, वो तो खत्म। tan square x equals to 1। चलो बताओ आंसर। इसका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, क्योंकि 1 दिया है, तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। दैट मीन्स ये क्या हो गया, tan square x equals to तो x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस π/4। क्या आएगा इसका आंसर, नो सॉल्यूशन। स्क्वायर का कभी नेगेटिव मिल सकता है क्या, -1, कभी स्क्वायर कोई ऐसा है जिसका -1 मिले रियल वर्ल्ड में, रियल नंबर्स में, नहीं ना। तो बस इसका आंसर क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। एक मिनट रुको, अरे बस करो, ये हुआ लिख के। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 इक्वल्स टू 0। मेरे को ये दोनों का आंसर बता सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2, ये अभी हम लोगों ने किया ना। हाँ, इसका क्या आता है, थीटा इक्वल्स टू क्या आया, एन पाई प्लस माइनस कितना आया, π/4, बराबर ना। एक मिनट इधर ध्यान दो, ये अपना कितना आया, π/4, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये कितना, n इक्वल्स टू अगर 0 रहेगा तब कितना मिलेगा, π/4 और माइनस π/4 ना। n इक्वल्स टू 1 रहेगा, इधर 1 पुट करोगे तो एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस, प्लस करोगे तो कितना आएगा, पाई प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 5π/4, और पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4। n इक्वल्स टू 2 कितना हो जाएगा, 2π प्लस π/4 कितना हो जाएगा, 9π/4, और यहां पे क्या रहेगा, 7π/4। करेक्ट है ना, आगे के ऐसे ही रहेंगे। इसका आंसर निकालना, 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 इक्वल्स टू 0। इसका भी सेम बन रहा है। इधर देखो, एक मिनट इधर ध्यान दो। अब समझो किसी बच्चे को ये दिमाग में नहीं आया, ठीक है, उसने कैसे सॉल्व किया, यहां से नेगेटिव बाहर निकाला, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स आया इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव को मैंने 0 के नीचे डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 0। तो मुझे बताओ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, किसका फॉर्मूला ये, cos 2x इक्वल्स टू 0। अब cos 2x इक्वल्स टू 0 मतलब अगर ये दिया होता और इतना घुमा के नहीं, ये ऐसे दिया होता तो, है कि नहीं। अब दोनों का आंसर देखो कैसा आने वाला है, cos 2x इक्वल्स टू 0। मेरे को बताओ cos 0 का कितने पे होता है, π/2 पे, है कि नहीं, यानी cos अपना 0 कितने पे होता है, π/2 पे। तो क्या आएगा, 2nπ प्लस माइनस कितना होएगा, π/2, और इधर पे क्या है, 2x है, तो इधर पे क्या लिखोगे, 2x इक्वल्स टू 2nπ प्लस π/2। देखो जनरल सॉल्यूशन का अभी तक इसके पहले वाला जितना भी सम कर रहे थे हर जगह पे x ही था, यहां पे cos 2x इक्वल्स टू 0 है।
जब cos 2x इक्वल्स टू 0 रहेगा ना, तब इसको कैसे करने का, cos 0 का लिख दोगे cos पाई बाई 2, तो यानी 2x इक्वल्स टू जो तुम्हारा फॉर्मूला है उसको वैसे ही लिखोगे, क्योंकि यहां पे एंगल क्या है 2x है ना, तो 2x इक्वल्स टू लिखोगे। अगर x होता तो यहां पे क्या लिखते, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस क्या होता, पाई बाई 2, बट यहां पे क्या है 2x है, तो तुमने क्या लिखा 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अब 2 को नीचे भेज दो, तब मुझे बताओ क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस कितना होगा, समझे। अब यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा वैल्यू कैसा आ रहा है, यहां पे अगर मैंने n को 0 रखा तब मेरा आंसर क्या आ रहा है, एक बार पाई बाय 4 और एक बार क्या आ रहा है माइनस पाई बाय 4, इधर भी आया था, हाँ n इक्वल्स टू 1 है। अब अगर n इक्वल्स टू 1 है तब कितना आएगा, पाई प्लस पाई बाय 4 कितना आएगा, 5 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4, और ऐसे ही करके आगे के सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सेम, इस केस में सेम आ रहा है, तो मतलब ऐसा मत सोचना आगे भी करेंगे ऐसा ही सिमिलर टाइप का सम, तो उधर में भी सेम आएगा, जरूरी नहीं है। इस केस में सेम हो गया है, लेकिन हमेशा सेम नहीं आएगा। ये एक बार एग्जांपल लिख लो, इसके बाद अगर जब एग्जांपल करोगे ना तब तुमको समझेगा कि हमेशा आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये एक बार लिख लेना, यहां पे सेम आ गया लेकिन ऑलवेज सेम नहीं आएगा, कैसे वो देखना अभी कैसे होगा। ये एक एग्जांपल है, ये वाला क्वेश्चन, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तुम लोगों को याद है, कौन से होते थे साइन 2 थीटा के फॉर्मूले, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूला है, ये लिख लो फटफट। इधर देखो, इधर देखो, यहां पे देखो साइन 2x इक्वल, एक मिनट शांत रहो, साइन 2x इक्वल्स टू 0 और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 0, तुम मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम नहीं है, साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला है ना ये, है कि नहीं, साइन 2x 0 बोला है और मैंने 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 बोला है, दोनों वैल्यूज क्या है, सेम ही है ना, क्योंकि साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला ही है कि नहीं, क्योंकि साइन 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x एंड इट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये तुमको मालूम है, नहीं मालूम है तो पढ़ाई करो, ठीक है। अब sin 2x इक्वल्स टू 0, इसके लिए हम लोग पहले जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस, मेरे को बताओ sin 0 कितने पे होता है, 0 पे, तो मतलब तुम्हारा अल्फा क्या हो गया 0, तुमने इधर 0 रखा, तो 2x इक्वल्स टू n पाई, x इक्वल्स टू क्या आया n पाई बाई 2, n अगर 0 पुट करोगे तब तुमको क्या मिलेगा 0, 1 पुट करोगे तो पाई बाई 2, 2 पुट करोगे तो पाई, फिर 3 पुट करोगे तो 3 पाई बाई 2, ऐसे करके होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तुम मुझे बताओ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर 0 है, इसका मतलब कौन 0 रहेगा, न्यूमरेटर 0 रहेगा या डिनोमिनेटर 0 रहेगा, या दोनों रहेंगे, न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर कभी रह सकता है क्या, नहीं, तो दैट मींस मेरा 2 tan x इज इक्वल टू 0 इस केस में, समझा लॉजिक इसके पीछे, दैट मींस tan x इक्वल्स टू 0 है, बराबर है। अब मेरे को बताओ tan मेरा 0 कब होता है, 0 पे ना, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या आया अपना n पाई प्लस 0, यानी x इक्वल्स टू क्या आया n पाई, मतलब इसका आंसर क्या होएगा, या तो 0 या तो पाई या तो 2 पाई 3 पाई, ऐसे करके। इसका आंसर तो सब पाई बाई 2 में, उसका आंसर सारा किस में, पाई में, समझे। यहां पे आंसर सेम आना चाहिए था, आंसर सेम आया क्या, नहीं। अगर तुम ऐसे सोचोगे दोनों का वैल्यू इधर उधर सब्स्टिट्यूट कर सकते, इसका इधर पुट कर सकते, इसका नहीं होएगा, क्योंकि अगर तुमने इधर का पाई बाई 2 इधर पे पुट किया, व्हाट इज tan पाई बाई 2, व्हाट इज tan पाई बाई 2, अनडिफाइंड, बराबर है, पूरा सम ही अनडिफाइंड हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका दोनों सेम दे, तुम्हें लगा कि ये दोनों सेम है तो मैं उठा के यहां पे रख देता हूं, मेरे को वैल्यू सेम आना चाहिए, बट ये क्या बन गया यहां पे, अनडिफाइंड, समझे ना। तो ऐसे मत सोचना ये इसी का फॉर्मूला है तो इसका जो आंसर है वही मैं उधर पे पुट कर सकता हूं, वो नहीं होता ऐसा, डिपेंड करता है क्या लिखा हुआ है, जैसा लिखा रहेगा उसके हिसाब से आंसर रहेगा, तुम डायरेक्टली अज्यूम नहीं कर सकते। अगर समझो तुम्हें एग्जाम में ऐसा दिया है लेकिन तुमको मालूम है कि ये फॉर्मूला ना sin 2x का है और तुमने sin 2x इक्वल टू 0 किया और तुमने ये आंसर लिखा ना, पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि sin 2x में पाई बाई 2 आता है और पाई बाई 2 इसको नहीं जमता। क्लियर हुआ ये,
क्योंकि जैसे ही पाई बाई 2 गया तो ये क्या बन गया, अनडिफाइंड हो गया। तो उस केस में तो चलता था, इसका वैल्यू उठा के उधर फेंको, इसका उठा के इधर फेंको, आंसर बराबर है। बट यहां पे चल रहा है क्या, नहीं। समझा? तो डिपेंडिंग अपॉन द सम तुम्हारा डोमेन चेंज होता है। डोमेन मतलब कौन से वैल्यूज में पुट करता ना, उसको डोमेन बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सम अपना डोमेन भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर हुआ ये सम से? समझे कि नहीं समझे? तो ये लिख देना। तो हमेशा फाइनल आंसर चेक कर लिया करो। ये हो गया ना? चलो देखो, इधर देखो, एक मिनट, इधर देखो, सीधे बेटा, ये वाला सम देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब फाइंड एक्स बोला है, इसको मैं इधर पे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस क्या हो गया, कॉस एक्स। व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, बराबर ना 2 1 माइनस कॉस एक्स। तुम मुझे बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 1 माइनस कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ना कभी कैंसलेशन करना मत। तुम जैसे ही कैंसलेशन करोगे ना तो एक रूट गायब ही हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कभी भी कैंसिल मत करना कि दो जगह पे सेम है, मैं कैंसिल कर दूंगा कर दूंगी, मत करना ऐसा। तुम्हारा आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। कैंसलेशन अवॉइड ही करो जितना कर सकते हो। अब इसको मैं उठा के यहां पे लेके आता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मैं चाहता तो इधर पे कैंसिल कर देता, फिर आंसर मेरे जाता था। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स, ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, और ये अगर इधर आएगा तो कितना होगा 2 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, बराबर ना। अब दोनों साइड पे तुमको मालूम है कॉमन क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो अपना बचा क्या 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, cos x इक्वल्स टू 1 है कि नहीं। और इधर से मैं आंसर निकाल सकता हूं ना, cos x इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो इसका मैं जनरल सॉल्यूशन निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं ना। अब ये आंसर इसका नहीं है। रीजन, अगर cos x 1 हो गया तुम इधर पे 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या जनरेट होगा, अनडिफाइंड, समी गायब हो गया। समझे? तो इसका सॉल्यूशन है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। समझे? क्लियर हुआ ना। तो अगर तुमने cos x इक्वल्स टू 1 किया और इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल के लिख दिया तो गया, समी खत्म हो गया, क्योंकि cos x कभी 1 ही नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता। लॉजिक समझा इसके पीछे? चलो ये लिखो, एक लास्ट सम करेंगे, जल्दी लिखो, मत करो, कुछ नहीं होएगा, लास्ट सम लूंगा ही मैं। जागना पड़ता है उसके लिए, डम्बल मैन है कि नहीं क्यूटी। प्रॉब्लम यही है ना तन्वी, निकाल देंगे इसको ग्रुप से सीधा किक। एडमिन नहीं है ना वो, तीनों एडमिन है। ग्रुप किसने क्रिएट किया था, किसने, इसने, हाँ तो इसको निकाल सकते। जो ग्रुप क्रिएट करता है उसको किक नहीं कर सकते, इसको किक करते हैं आज। इसे भी डिस्टर्ब कर दिया ना। चलो ये हो गया लिख के, क्या क्या बोल रहा है, बोलना, बोल। कौन सा कार्टून, छोटा भी देखते हो अभी भी?
ये हुआ लिख के, चलो लास्ट सम। अब देखो, अगर तुमको सम ऐसे दिया होता ना, इसका सॉल्यूशन है, देखो ये सम में और ये सम में डिफरेंस क्या है, बस ये इधर पे मल्टीप्लाइड है ना, यहां पे तुमको अगर ऐसा सम दिया होता ना तो इसका सॉल्यूशन रहेगा। अगर मैंने यही दिया होता ऐसे एज इट इज, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारा लास्ट का सॉल्यूशन तो सेम रहता, क्या होता 1 माइनस कॉस एक्स, और क्या होता था कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। इसका मतलब तुम अभी यहां पे कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 ले सकते हो। अगर सम ऐसा दिया है तो तुम यहां पे सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हो, लेकिन यही अगर 1 माइनस कॉस एक्स नीचे होता तो कर सकते थे क्या, नहीं। इसका मतलब cos x इक्वल्स टू 1। अब इसका आंसर क्या रहेगा, cos 1 कब रहता है 0 पे ना, है कि नहीं। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, x इक्वल्स टू क्या रहेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2n पाई, अल्फा की जगह पे क्या पुट करोगे 0, मतलब ना आंसर क्या आएगा 2n पाई हो गया ना। समझा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये सॉल्यूशन चलेगा, तुमको इसके पीछे का लॉजिक समझा ना, जैसा दिया है उसके हिसाब से सॉल्यूशन तुमको देखना है, डोमेन चेंज होते हैं। क्लियर है, ये समझा। फिर एग्जाम में ऐसा मत बोलना कि मैंने तो आंसर पूरा एकदम परफेक्ट था, मिला क्यों नहीं। तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा जाता है क्या। क्लियर है, डन। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बस मेरे को बैक पैक करते हुए ये बताओ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से कहां तक रहता है 0 से 360। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर नहीं, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। cos थीटा इक्वल्स टू, अरे बस करो लास्ट में, cos थीटा इक्वल्स टू क्या cos अल्फा क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। तीनों का आंसर सेम है, क्या है n पाई प्लस माइनस अल्फा। समझा, ये क्लियर हुआ ना। अभी मेरे को बताओ साइन 0, ठीक है, साइन 0 कहां पे रहेगा, साइन 0 हाँ, साइन 0 कहां पे रहेगा n पाई, ठीक है। साइन और कौन tan, cos 0 और cot 0 कहां पे रहेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। cos 1 किधर पे रहेगा 2n पाई, cos माइनस 1 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। साइन 1 कहां पे रहेगा, साइन 1 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और साइन माइनस 1 कहां पे रहेगा 4n माइनस 1 पाई बाई 2 या फिर 4n प्लस 3 पाई बाई 2। ये लर्न करना है, समझा। तो जो लोग डाउट के लिए बैठने वाले हैं बाइनोमियल के रिवीजन के लिए, आधे घंटे के बाद चालू होगा 2 बजे।